हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IT इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। मैं अनिल सर आज आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। यह जो है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनके द्वारा एक प्रश्न किया जा रहा था कि सर हम ITI कर लिए, ITI का सर्टिफिकेट मिल गया हमको, अब हम आगे क्या करें, आगे की क्या पढ़ाई करें, आगे का जॉब करें, क्या करें, इसके बारे में सर कुछ बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। तो स्पेशली मैं वैसे छात्रों के लिए जो है आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास में जो है लेटेस्ट जो है जानकारी मिलते रहे। और वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि आप ITI करने के बाद आप क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हम क्या करें, क्योंकि हम बताएंगे कुछ अपने हिसाब से बताएंगे, आपका सोचना अपने हिसाब से होगा। तो आपके पास में सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन क्या क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं। एक तो देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ITI जब आप कर लिए हैं तो ITI करने के बाद आपके लिए देखिए यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लिख करके रखा हूँ। ये 3 ऑप्शन है। ये सबसे पहला ऑप्शन मैं लिख के रखा हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और दूसरा है हमारा जॉब से रिलेटेड, और तीसरा है हमारा बिजनेस। तो आपके पास में ये 3 ऑप्शन है, सबसे मेन 3 ऑप्शन है, जिसमें से आप अगर ITI करने के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, आप और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है आपके लिए एजुकेशन का लाइन है। तो एजुकेशन के फील्ड में पहले हम समझा देते हैं आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप ITI चूँकि किए हैं, ये हमको तो जानकारी नहीं है कि आपका जो है ITI से पहले का क्या क्वालिफिकेशन है। तो यदि आप 10th कलर के ITI किए हैं और चूँकि ITI में 1 साल और 2 साल का 2 कोर्स होता है, तो 1 साल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, 1 साल के जो ट्रेड से जो भी पढ़ रहे हैं, तो 1 साल समाप्ति होने के बाद चूँकि 1 वर्षीय में जो है आपका 12th का इक्विवेलेंट नहीं हो पाता है। 2 वर्षीय जो भी कोर्सेस है वो आपको जो है 12th का इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर आप 1 साल का कोर्स ITI किए हैं तो आपको अगर हायर एजुकेशन और चाहिए, जनरल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में 2 एजुकेशन, एक टेक्निकल एजुकेशन और एक जनरल एजुकेशन। तो हम जनरल एजुकेशन की बात करते हैं। तो जनरल एजुकेशन में आपके लिए अगर 10th कलर के ITI किए हैं तो आपको अलग से फिर 12th करना पड़ेगा। फिर आप चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप 10th कलर के ही आए हैं और 2 वर्षीय कोर्स है आपका, 2 साल का ट्रेड है, तो उस कंडीशन में आपको जो है ITI के साथ साथ जो है आपका 12th का भी डिग्री आपको मिल जाता है। उसके लिए अलग से 2 पेपर देना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश का, और वो देने के बाद जो है आप जब ITI से पास करते हैं तो दोनों डिग्री आपको एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो आपको अलग से 12th करने का आवश्यकता नहीं है और आप डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के आगे का पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जो कि आपका जनरल एजुकेशन में होगा। और यदि आप जनरल एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, आप अगर टेक्निकल एजुकेशन में ही रहना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में ही बना रहना चाहते हैं, तो आपके लिए आगे हम बताते हैं 2-3 ऑप्शन है। हम तीनों ऑप्शन के बारे में बारी बारी से समझाते हैं आपको। ऐसे मेरा तो सजेशन रहेगा कि अगर आप एक बार टेक्निकल फील्ड में आ चुके हैं तो अपना फील्ड टेक्निकल में ही बढ़ाएं, टेक्निकल में ही आगे बढ़ें। ऐसे आपकी अपनी सोच। तो अब टेक्निकल में देखिए हमारे पास में हायर एजुकेशन के लिए एक आपका ऑप्शन है डिप्लोमा, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं।
तो आप ITI के बाद जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके लिए आपको LE लेटरल एंट्री के थ्रू जो है आपका एक इंट्रांस देना पड़ेगा, इंट्रांस एग्जाम। उसमें अगर पास कर जाते हैं तो LE के लिए जो है लेटरल एंट्री के द्वारा जो है आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा और आप 2 साल में जो है पॉलिटेक्निक पास कर सकते हैं। ऐसे 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स है, लेकिन आपका जो है 2 साल ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। और उसमें भी आपका एक बाध्यता नहीं है कि आप, पहले था इस तरह का बाध्यता कि जो इलेक्ट्रिकल से ITI किया है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ही जाएगा, जो मैकेनिकल से किया है वो मैकेनिकल में ही जाएगा, जो सिविल से किया है वो सिविल में ही जाएगा। लेकिन अब ये सब बाध्यता जो है ख़त्म हो गई है। अब आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, किसी भी ट्रेड से अगर ITI किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिटेक्निक में जा के जो है आप जो आपको इच्छा है, आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अच्छा रैंकिंग आया है तो जो चॉइस कीजिएगा वो फील्ड मिल जाएगा और आप उसमें लेकर के हायर एजुकेशन में जो है आप टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और आप जो है कहीं भी JEE के लिए जूनियर इंजीनियर के पद पर में जो है जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभी आप जनरली ITI पास करने के बाद आप एक टेक्नीशियन बनते हैं, आप कोई भी टेक्निकल पोस्ट में जो है टेक्नीशियन के पद पर में वैकेंसी भर सकते हैं। तो आपके पास में हायर एजुकेशन का टेक्निकल फील्ड में ऑप्शन हो गया कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप यदि टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। टीचिंग लाइन करने का मतलब कि ITI में अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप ये CITS का कोर्स करें। CITS जो है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। जिस तरह से CTS कोर्स होता है ITI का क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, उसी प्रकार से हमारा ये जो है CITS जो है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम जो है यह भारत सरकार के द्वारा जो है चलाया जाता है। तो इस स्कीम के तहत जो है आप कोई भी CTI या उसी का दूसरा नाम हमारा ATI है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, और ATI उसी का दूसरा नाम है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, जो हमारे देश में जो है पहले तो पुराना 6 ही था इंस्टीट्यूट इसका, जो हमारा कोलकाता में है, कानपुर में है, लुधियाना में है, आपका चेन्नई में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है। लेकिन आजकल जो है बहुत जगह पे प्राइवेट भी खुल गया है और सरकारी में भी स्थान बहुत जगह पर सीट बढ़ाया गया है, नया नया भी खुला है। तो इसके लिए आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर एक इंट्रांस एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम में आप अगर सफल होते हैं तो आपका काउंसलिंग होगा और आपको जो इंस्टीट्यूट मिलेगा उस इंस्टीट्यूट में जा करके आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे आप BEd नॉर्मली जनरल एजुकेशन में आप BEd करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर में जो है ये CTI का कोर्स होता है 1 साल का। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। अगर उसके बाद अगर किसी स्टेट में जो है अगर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकलता है तो आप इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी भर करके आप जो है उसमें अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये आपके लिए ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारा है आपका अप्रेंटिस। अगर आप जो है टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड में ही बने रहना चाहते हैं, टेक्निकल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं ITI के ही क्वालिफिकेशन पर में, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, अप्रेंटिसशिप कर लें। अप्रेंटिसशिप भी जो है आपका 1 साल का कोर्स है। यह भी जो है भारत सरकार का जो है के द्वारा ही जो है होता है। यह भी हमारा जो है NCVT के ही द्वारा DGT के द्वारा कराया जाता है। तो इसमें भी जो है अभी नया सर्कुलर आ गया है। आप उसके हिसाब से जो है या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप, नहीं गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट है, कहीं से भी जो है आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है या जो गवर्नमेंट का है वो तो ऑलरेडी वैकेंसी निकालती है उसका अप्रेंटिस के लिए, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं पर मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है, कहीं पे कोई एग्ज़ाम लेके सिलेक्शन करता है, अलग अलग प्रोसेस है उसमें। तो वैसे जो है आप अप्लाई करके उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर नहीं दूर दराज जाना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी एरिया में अगर कहीं पर में कोई इंडस्ट्रीज है तो आप उस इंडस्ट्रीज में जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल है भारत सरकार का, apprenticeship.gov.in, तो उस पर में जाकर के आप
अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और रजिस्ट्रेशन करा के आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी सेक्शन होता है, उसमें जा कर के आप सर्च कीजिए। जिस एरिया में आपको चाहिए अप्रेंटिस, उस एरिया का पूरा लिस्ट दिखा देगा कि कौन कौन सा उस एरिया में जगह है, कहाँ पर में है। तो ऐसे करके आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो आपका ये जो है 3 चीज़ जो है, ये तीनों आपका जो है टेक्निकल से रिलेटेड हो गया। अगर टेक्निकल फील्ड में बने रहना चाहते हैं तो टेक्निकल में आपको जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। अगर ये सब भी आप अगर नहीं करना चाहते हैं, आप आगे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, आपका गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है डायरेक्ट अब अगला स्टेप है आपका जॉब। अब आप जॉब का तलाश कर सकते हैं। तो जॉब के लिए जो है आपका जॉब में भी जो है आपके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, आपका सेमी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है। तो आप किसी में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलता है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो। आप उसमें अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए। अगर सफल हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे आप अभी देख ही रहे हैं कि अभी का सिचुएशन सही नहीं है, वैकेंसी जो है हमारा बहुत कम हो गया है गवर्नमेंट का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हमारा गवर्नमेंट को छोड़ के हमारा सेमी गवर्नमेंट में, या जैसे हमारा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, भेल है, सेल है, गेल है, आपका एनटीपीसी है, ये सब जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो बहुत सारा जगह है, आप उसमें वैकेंसी भर करके आप जो है अप्लाई करके आप उसमें जा सकते हैं। अगर वो भी सक्षम नहीं है आप, तो आपके पास में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं। हाँ, कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर में प्राइवेट कंपनी की कमी है, तो वहाँ पर में दिक्कत हो सकता है। जैसे खास करके बिहार वगैरह स्टेट के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर में इंडस्ट्रीज का संख्या कम है, तो यहाँ पर में दिक्कत हो सकता है, आपको नहीं मिले। तो उस कंडीशन में आपको अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्टेट की तरफ रुख करना पड़ेगा। क्योंकि जो विकसित राज्य है हमारा, जहाँ पर में इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और उस इंडस्ट्रीज में जो है आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, अगर आप न पढ़ाई करना चाहते हैं, न आप जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास में एक उपाय है लास्ट, जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। आप स्वरोजगार कर सकते हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है, यहाँ तक है कि बहुत सारे अभी योजना सरकार का आया हुआ है, आपको 10-10 लाख रुपये तक के जो है लोन का प्रावधान दिया गया है, बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। आप छोटा से छोटा एक अपना जो है फैक्ट्री चालू कर सकते हैं, छोटा छोटा उद्योग लगा सकते हैं। नहीं तो आप छोटा सा एक वर्कशॉप खोल करके अपना काम कर सकते हैं। वो जिस फील्ड से, जिस ट्रेड से आप ट्रेनिंग लिए हैं, उससे संबंधित जो है आप अपना वर्कशॉप खोल लीजिए और उसमें जो है अपना कुछ इन्वेस्ट कीजिए, मशीन वगैरह कुछ ले लीजिए और आप अपना वर्कशॉप चला सकते हैं। उसमें आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। तो पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दूसरे के अंदर में काम करें या हम अपने अंदर में दूसरे को काम कराएं। अगर आपको अपने अंदर में दूसरे को काम कराना है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। तो आपको मैं तीनों ऑप्शन जो है बता दिया कि आप या तो पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन लें, या जॉब में जाएं, या आप अपना खुद का जो है सेल्फ बिजनेस करें। ये अब बाकी आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। ऐसे मैं आप लोगों को एक अपने लाइफ का मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम भी ट्रेनिंग लेने के बाद में जो है जॉब की तलाश में थे, तो हम भी जो है इंडस्ट्री में काम किए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में काम किए हैं और लंबी अवधि तक काम किए हैं। लगभग 9 साल जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किए हैं। तो
ऐसा नहीं है कि आप के पास में अगर जो है टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर अच्छे मेहनत लगन के साथ में तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है सभी रास्ते आसान हैं। आप जो इच्छा रखते हैं वो आपको जो है पूर्ण होगा। तो ज़्यादा मैं विशेष नहीं बताना चाहूँगा, इतना मैं बता चुका हूँ जो कि आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।